नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6 और 7 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहां आयोजित हुआ? विशाखापत्तनम में। इसके विषय में कुछ अन्य फैक्ट ये हैं। भारत और मलेशियाई नौसेनाओं के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। दोनों सेनाओं ने पिछला समुद्र लक्ष्मण द्विपक्षीय अभ्यास मई जून 2022 में किया था। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ। दोस्तों, नए एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। आईपी को 5 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनामा द्वारा मानक पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई है। निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। प्रतिवर्ष वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इस वर्ष का थीम रहा कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। विश्व वन्यजीव दिवस पहली बार 2013 में थाईलैंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तावित किया गया था। दुनिया भर में जंगली जानवरों और पौधों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक दिन अलग रखने का विचार था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित हुआ था। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहां होगा? लक्षद्वीप में। चाप चार कुट नृत्य समारोह कहां आयोजित हुआ? मिजोरम में। लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहां प्रारंभ किया है? गुजरात में। वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन होगा? चीन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? समुद्री स्लग से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तमिलनाडु में। किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोबूट ड्रेसिंग बनाई है? तो भारत में केले के छिलके से इकोबूट ड्रेसिंग बनाई गई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के कटक की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो उड़ीसा। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को किस देश का प्रसिद्ध सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अमेरिका का प्रसिद्ध सम्मान बॉब जोन्स के लिए गोल्फर टाइगर वुड्स को चुना गया। निम्न में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश बन चुका है? विश्व का पहला देश है फ्रांस। फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया है। पानी के अंदर मेट्रो सुरंग किस नदी के बीच से गुजरती है? हुगली नदी। भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा? भारत और नेपाल। तो कौन सा देश उद्घाटन करेगा? नेपाल। अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल यूपीआई सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च किया? एक्सिस बैंक के साथ मिलकर इसने फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च किया है। बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहां शुरू हुआ? ढाका में। मूडीज ने 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.8%। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। तो दोस्तों, ये रहा 6 और 7 मार्च का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा और आगामी जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।